Welcome to my YouTube news channel of Art and Culture Current Affairs MCQs. Please subscribe my channel and press the bell icon. समाचारों में देखा गया राखीगढ़ी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए. पंजाब, बी. गुजरात, सी. हरियाणा, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर सी. हरियाणा। राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव है जो सिंधु घाटी सभ्यता काल से अपने पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। विश्व स्तरीय संग्रहालय 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी की कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। राखीगढ़ी 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। गांव में मिले कंकालों में शंख की चूड़ियां, तांबे का दर्पण और अर्ध कीमती पत्थर के मनके मिले हैं। स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ए. संस्कृति मंत्रालय, बी. पर्यटन मंत्रालय, सी. विदेश मंत्रालय, डी. संचार मंत्रालय। सही उत्तर बी. पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 पर्यटक सर्किटों की पहचान की थी, जिनमें रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट और डेजर्ट सर्किट शामिल थे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की। इंदौर में उनका जन्म स्थान डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है। लंदन, जहां उन्होंने निवास किया और अध्ययन किया, नागपुर, यहाँ भी अध्ययन किया, दिल्ली, जहां उनका निधन हुआ, और अंत में मुंबई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। खबरों में रही बथुकम्मा किस राज्य से संबंधित है? ए. उड़ीसा, बी. केरल, सी. तेलंगाना, डी. कर्नाटक। सही उत्तर सी. तेलंगाना। बथुकम्मा राज्य तेलंगाना की महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला आधिकारिक पुष्प उत्सव है। यह प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को गहरा करने के लिए मनाया जाता है। नौ दिवसीय उत्सव का मुख्य उत्सव 3 अक्टूबर को सद्दुला बथुकम्मा के रूप में आयोजित किया जाएगा। वार्षिक उत्सव के दौरान महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से व्यवस्थित फूलों के चारों ओर गाती और नृत्य करती है। समाचारों में दिखाई देने वाली सुरजापुरी और बज्जिका बोलियां किस राज्य में बोली जाती है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. आंध्र प्रदेश, डी. झारखंड। सही उत्तर बी. बिहार। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के शिक्षा विभाग से सुरजापुरी और बज्जिका बोलियों के प्रचार के लिए अकादमियों की स्थापना करने को कहा है। सुरजापुरी हिंदी, उर्दू और बांग्ला का मिश्रण है। इसे किशनगंजिया के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली के समान बज्जिका ज्यादातर उत्तर पश्चिम बिहार में बोली जाती है।
मौजूदा 8 भाषा केंद्रों की तर्ज पर बज्जिका और सूरजपुरी के लिए 2 नई अकादमियां स्थापित की गई। कौन सा शहर यूनेस्को मोंडियाकल 2022 विश्व सम्मेलन का मेजबान है? ए. काहिरा, बी. मुंबई, सी. मेक्सिको, डी. ढाका। सही उत्तर सी. मेक्सिको। यूनेस्को मोंडियाकल 2022 विश्व सम्मेलन मेक्सिको सिटी में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन मोंडियाकल 2022 यूनेस्को का तीसरा ऐसा सम्मेलन है। इस तरह का पहला सम्मेलन 1982 में मैक्सिको सिटी में और दूसरा स्टॉकहोम में 1998 में आयोजित किया गया था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वतंत्रता की गाथा ज्ञात और कम ज्ञात संघर्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया? ए. रक्षा मंत्रालय, बी. संस्कृति मंत्रालय, सी. गृह मंत्रालय, डी. विदेश मंत्रालय। सही उत्तर बी. संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्वतंत्रता की गाथा ज्ञात और कम ज्ञात संघर्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसे 30 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह प्रदर्शनी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गए मूल सरकारी दस्तावेजों, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड, समाचार पत्रों, निजी पत्रों और समकालीन तस्वीरों पर आधारित है। सरना धार्मिक श्रेणी, जिसकी मांग आदिवासी समूहों द्वारा की जा रही है, किस धर्म के अंतर्गत आती है? ए. हिंदू, ख. इस्लाम, सी. ईसाई धर्म, डी. कोई धर्म नहीं। सही उत्तर डी. कोई धर्म नहीं। झारखंड के जनजातीय निकायों ने केंद्र द्वारा एक अलग धार्मिक श्रेणी सरना की मांग पर ध्यान न देने पर 5 राज्यों में आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। स्वदेशी लोग प्रकृति पूजक है और न तो हिंदू है, न ही मुसलमान या ईसाई। आदिवासी लोग ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल के 50 जिलों के 250 ब्लॉकों में रह रहे हैं। मलखम्ब को किस राज्य का राजकीय खेल घोषित किया गया था? ए. केरला, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. असम। सही उत्तर सी. मध्य प्रदेश। भारतीय स्वदेशी खेल मल्लखम्ब 36वें राष्ट्रीय खेलों में शुरू हुआ। मल्लखम्ब ऊर्ध्वाधर स्थिर या लटकते लकड़ी के खंभे के साथ हवाई योग और कुश्ती पकड़ का प्रदर्शन है। यह इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले 5 नए खेलों में से एक है। इस साल की शुरुआत में इस खेल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपनी शुरुआत की थी।
मध्य प्रदेश ने 2013 में मलखम्ब को राज्य खेल घोषित किया। किस देश ने भारत में निहोंसू साग के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग मांगा है? ए चीन, बी जापान, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। सही उत्तर बी जापान। जापान के दूतावास नई दिल्ली ने निहोंशु जापानी खातिर एक मादक पेय के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया है। यह पहली बार है जब जापान के किसी उत्पाद ने भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है। जापान में निहोंशु को चावल के किण्वन से बने एक विशेष पेय के रूप में माना जाता है। उपयोग किए जाने वाले 3 मुख्य कच्चे माल है चावल, कोजीकिन, एक प्रकार का कवक बीजाणु और पानी। बेस्टू वर्ष जो अक्टूबर में मनाया जाता है, नव वर्ष का त्योहार किस राज्य में मनाया जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी असम। सही उत्तर बी गुजरात। गुजराती नव वर्ष या बेस्टू वर्ष अक्टूबर के महीने में मनाया जा रहा है। गुजराती नव वर्ष विक्रम संवत 2079 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। गुजरात में नया साल 5 दिवसीय दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। महाकाल लोक परियोजना, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। सही उत्तर बी मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 850 करोड़ रुपए है। महाकाल पथ में 108 स्तंभ खंभे है, जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप नृत्य रूप को दर्शाते हैं। किस राज्य ने मनगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की मेजबानी की? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ए राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मनगढ़ धाम में मनगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि दी। मनगढ़ को राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों की साझा विरासत माना जाता है। पंद्रह नवंबर को देश बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाने जा रहा है।
कौन सा राज्य 2022 में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का मेजबान है? ए. मध्य प्रदेश, बी. छत्तीसगढ़, सी. झारखंड, डी. बिहार। सही उत्तर बी. छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की मेजबानी की गई है। मेले में करीब 1 लाख लोग शामिल होते हैं। उत्सव में भारत और मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगा, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और मिस्र जैसे देशों के 1500 से अधिक नर्तकियों ने भाग लिया। पुष्कर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित प्रमुख सांस्कृतिक मेला है? ए. राजस्थान, बी. पंजाब, सी. असम, डी. गोवा। सही उत्तर ए. राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान राज्य के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसमें अक्टूबर और नवंबर के महीनों के बीच पुष्कर शहर में आयोजित सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल है। तंग उत्सव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पुष्कर मेले का उद्घाटन किया। इस साल 8 दिवसीय आयोजन में गांठदार त्वचा रोग के प्रसार के कारण प्रसिद्ध पशु मेला शामिल नहीं होगा। किस राज्य ने राज्य के कलाकारों की मदद के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए. मध्य प्रदेश, बी. बिहार, सी. पश्चिम बंगाल, डी. ओडिशा। सही उत्तर बी. बिहार। बिहार सरकार ने कलाकारों, हस्तशिल्प और जातीय कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान पहल के हिस्से के रूप में बिहार को कलाकारों के समूह को अन्य देशों में भेजने में मदद करेगा। बिहार मधुबनी और मिथिला पेंटिंग, पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। So, viewers, this is all for today. Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel. Goodbye. Welcome to my YouTube news channel of Current Affairs 12th May 2023. Sixth Indian Ocean Conference, IOC. The eagerly anticipated 6th International Indian Ocean Conference is just around the corner, scheduled to commence on 12th May. This significant event aims to bring together high-level representatives from 25 countries to deliberate on the theme of peace, prosperity, and partnership for a resilient future. Zimbabwe's gold-backed digital currency. Recently, Zimbabwe launched a gold-backed digital currency, marking another attempt to stabilize and strengthen its currency.
This innovative move aims to address the ongoing challenges faced by the country's financial system. SCO Startup Forum 2023. The third edition of the SCO Startup Forum was organized recently. Its objective is to foster startup collaborations and innovation in the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states. Eretmokra Murphy in Sinai Island. Sinai Island, located in Antarctica, is facing a concerning ecological challenge. A flightless midge called Eretmokra Murphy has been wreaking havoc on the island's delicate ecosystem. INS Garuda marks 70 years of service. INS Garuda, the premier naval air station of the Southern Naval Command located in Kochi, Kerala, recently marked its remarkable 70 years of service to the Indian Navy. With a rich history and significant contributions to naval aviation, INS Garuda holds a unique position as the cradle of naval aviation in India. The Global Report on Internal Displacement 2023, GRID 2023. The Global Report on Internal Displacement 2023, GRID 2023. Published by the Internal Displacement Monitoring Center, sheds light on the significant increase in the number of people displaced by disasters in 2022. The report highlights the impact of weather-related events, the role of La Nina, and the regional variations in displacements. ICMR Ayush Ministry Collaboration on Integrated Medicine. The Indian Council of Medical Research, ICMR, and the Ayush Ministry have joined forces to advance research in the field of integrated medicine. Integrated medicine refers to the combination of alternative medicine systems, such as Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy, with orthodox systems to develop comprehensive treatment plans. This collaboration, formalized through a Memorandum of Understanding, MoU, aims to merge traditional knowledge with modern research, boost the identity of Ayurveda, and strengthen research capacity. Carbon Credit Trading Scheme. The Indian government is actively working towards decarbonizing its economy and achieving ambitious climate goals. To facilitate this transition and promote sustainable practices, the Ministry of Power and the Ministry of Environment, Forests, Climate Change are collaborating to develop the Indian Carbon Market, ICM. This market aims to play a crucial role in reducing emissions and driving the adoption of clean technologies. ISRO tests Semi-Cryogenic Engine. The Indian Space Research Organisation,
ISRO has recently embarked on a series of tests to develop and evaluate semi-cryogenic engines for future launch vehicles. The first integrated test marks a significant milestone in India's space exploration endeavors. And evaluate semi-cryogenic engines for future launch vehicles. The first integrated test marks a significant milestone in India's space exploration endeavors. So, viewers, this is all for today. Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel. Goodbye. Crore rupees. C. 11.11 lakh crore rupees. D. June.
Hello viewers. Today I am going to share some current affairs of May 2023 episode 3. This will help you to track various exams. What is the name of the eclipse when the moon moves through the outer part of the Earth's shadow? A. Partial lunar eclipse. B. Penumbral lunar eclipse. C. Total lunar eclipse. D. Central lunar. Correct answer B. Penumbral lunar eclipse. Penumbral lunar eclipse occurred on 5th May 2023. It happens when the moon moves through the outer part of the Earth's shadow, resulting in the moon appearing slightly darker than usual. Meiteis are the largest ethnic group of which state UT? A. Assam. B. Manipur. C. West Bengal. D. Madhya Pradesh. Correct answer B. Manipur. The Meiteis are the largest ethnic group of Manipur. The recent clash at various regions in Manipur is attributed to the long-standing tensions between Meitei community and the state's hill tribes. Which state has set up a dedicated infrastructure development corporation? A. Tamil Nadu. B. Maharashtra. C. Gujarat. D. Karnataka. Correct answer B. Maharashtra. The state government has set up the Maharashtra State Infrastructure Development Corporation recently. Its purpose is to hasten construction of good quality roads across the state and ensure their maintenance and repairs. Denisova Cave, which was seen in the news, is located in which country? A. Turkey. B. Greece. C. Russia. D. USA. Correct answer C. Russia. Denisova Cave is situated in the range of Altai Mountains, Siberia, Russia. President of India Draupadi Murmu launched the addiction-free campaign in which state? A. Gujarat. B. Odisha. C. West Bengal. D. Bihar. Correct answer B. Odisha. President of India Draupadi Murmu has recently launched the Addiction-Free Odisha campaign. This campaign is organized by Brahma Kumari's Center at Hatbadra, Mayurbhanj. Statcom, which was seen in the news recently, is associated with which field? A. Cryptocurrency. B. Renewable energy. C. Sports. D. Automobile. Correct answer B. Renewable energy. The technology known as Statcom, which is based on the PQ standard IEEE 519 and IEEE 1459, has gained importance in recent times because of the rising need for renewable energy. Prevention of Money Laundering Act (PMLA) was enacted in which year? A. 1992. B. 2002. C. 2012. D. 2022. Correct answer B. 2002. The Indian government has expanded the scope of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 to include company establishment, property acquisition, and financial transactions. Which country has deployed the Tu-160 strategic bomber known as the Blackjack?
A. USA, B. Iran, C. UAE, D. Russia. Correct answer D. Russia. The Tu-160 strategic bomber has been deployed in Ukraine by Russia. It is the world's largest bomber, known as the Blackjack in NATO countries. Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel. Goodbye. crore rupees. C. 11.11 lakh crore rupees. D. June.